हम लोग पिछले क्लास में प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे थे। प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग किरण पढ़ चुके थे। हम पढ़ेंगे आज उसमें आगे कुछ है। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक है हमारा क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। पहला टॉपिक हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं इसमें पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं और इसमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन में कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो भाग लेते हैं और इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं कि देखिए किसको, मान लीजिए ये दर्पण है। क्या दर्पण है? किसी दिशा से प्रकाश आई और अपने ही माध्यम में लौट गई। किसी दिशा से प्रकाश आई और किसी सतह पर टकराने के बाद वो क्या हो गया? अपने ही माध्यम में लौट गया। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जिसे हम बोल सकते हैं किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या किसी सतह से टकराने के बाद वह पुनः अपने ही माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रकाश आया इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो लौट गया अपने ही माध्यम में उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये हो गया दर्पण। दर्पण और इसके बीच एक लंब होता है, इसे बोल सकते हैं क्या? अभिलंब। अभिलंब। ये जो बिंदु हो गया, जिस बिंदु पे आपतित किरण आया, जिस बिंदु से टकराकर परिवर्तित हो गया उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये जो सतह है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, हो गया। और ये दोनों को बीच देखिए ये कोण बनेगा कि नहीं? यहाँ पे देखिए ये भी कोण बनेगा, ये भी कोण। इसे कोण आई से सूचित करते हैं, इसे कोण आर से सूचित करते हैं। ठीक है, ये पढ़ना था। तो क्या हो गया? किसी दिशा से या किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह या दर्पण से टकराने के बाद या प्रवर्तित होने के बाद अपने ही माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जानेंगे प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो नियमित किसे कहते हैं और अनियमित किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन जो सभी प्रकाश की किरणें समानांतर आती हो और किसी सतह या दर्पण से टकराने के बाद वह क्या अपने ही माध्यम में समानांतर लौट जाए उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो देखिए नियमित परावर्तन का फिगर बता दिखाते हैं। पहला नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं?
ये समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण किसी भी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें सभी क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। समानांतर आया। और दर्पण या किसी सतह से टकराने के बाद वह एक दूसरे का क्या होना चाहिए, समानांतर ही गुजरना चाहिए। जिसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। दूसरा था क्या, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन तो कह सकते किसी भी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन होने के बाद इधर से आएगा समानांतर, ठीक है। इधर से आया क्या, समानांतर। लेकिन दर्पण से टकराने के बाद वह समांतर ना लौटकर जैसे तैसे मुड़ गया, ठीक है। तो देखिए इसे कह सकते हैं नियमित परावर्तन हमेशा किस में होता है, समतल वस्तु में। और अनियमित परिवर्तन है जो कैसा होता है, वक्र सतह में। तो देखिए इसे पता चल रहा है कि जब सब प्रकाश की किरणें समानांतर आती है तो समतल दर्पण से टकराने के बाद सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या होती है, समानांतर लौटती है। लेकिन इसमें देखिए ये वक्र सतह है, वक्र सतह से प्रकाश की किरण जब ऊपर के नीचे ये तीर नीचे की, इधर से आ रहा है ना, तीर नीचे की तरफ होगा, ये लौट रहा है तो ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपतित हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। तो वक्र सतह पर समानांतर किरणें जब आई तो वक्र सतह से टकराने के बाद वह क्या हो गया, अपने माध्यम में लौट गया, लेकिन एक दूसरे के समानांतर नहीं लौटा। तो क्या हो गया, अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो ये दोनों था। अब देखते हैं उसका डिफिनेशन। तो उसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आ रही सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन होने के बाद वह कैसा होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं, समानांतर होती है। तो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या सतह से टकराने के बाद अपने माध्यम में समानांतर नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन हमेशा किस में होता है, समतल में। लेकिन ये किस में होगा, वक्र में। वक्र सतह, ठीक है। इसको लिख सकते हैं समतल सतह, ठीक है। तो देखिए ये तो था प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं। तो कितना से होते थे, 2 से। अब इसमें पढ़ेंगे हम अगला पॉइंट का। देखिए प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख बिंदु। प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख बिंदु। देखिए प्रकाश के परिवर्तन में कौन कौन से बिंदु भाग लेते हैं, हमने फिगर पहले भी बनाए थे, अभी देखिए बनाते फिर से एक बार। ये क्या हो गया, समतल सतह या दर्पण। क्या, दर्पण किसी दिशा से प्रकाश आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और दर्पण किसी दिशा से आ रही किरणें होती है आपतित किरण।
और दर्पण से जिस बिंदु से वो टकराकर लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसे लिख सकते हैं आपतित किरण। ये हो जाएगा परावर्तित किरण। और इसके बीच डाला गया लंब क्या होता है? अभिलंब। और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और ये सतह जो हो गया परावर्तक। ठीक है। और ये देखिए अभिलंब जब डाले तो दो कोण बना, जिससे कोण I से सूचित करते हैं, ऐसे कोण R से सूचित करते हैं। तो ये इतने सारे हैं जो प्रकाश के परिवर्तन में भाग लेते हैं। तो सभी को बारी बारी से हम डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, प्रवर्तक सतह क्या है, दर्पण नहीं है, आपतन बिंदु क्या है और प्रवर्तक सतह सब क्या है, कोण क्या है। ठीक है, ये जानते हैं। तो देखिए पहला पढ़ते हैं आपतित किरण। किसे? आपतित किरण। तो देखिए आपतित किरण किसे कहेंगे? तो देखिए पहला पढ़ते हैं आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो देखिए किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा हो गया परावर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण का दो डिफिनेशन पता चल गया। किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। दूसरा हो गया परावर्तित किरण। तो देखिए किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण आपतन बिंदु से परिवर्तन होने के बाद जो किरण अपने ही माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण आपतन बिंदु से परिवर्तित होने के बाद या परावर्तन होने के बाद अपने ही माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। उसके बाद देखिए ये परावर्तक सतह देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या है? तो देखिए जिस सतह से परावर्तन की घटना घटती है, जिस सतह से परावर्तन की घटना घटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे ये किरण इस पे आया, इस सतह से टकराना, इस सतह से टकराने के बाद वो अपने माध्यम में लौट गया, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। अगला है अभिलंब। ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं? तो देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है इतना। उसके बाद देखिए आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? यही है ना। तो देखिए आपतन बिंदु क्या है? देखिए क्या हो जाएगा आपतन बिंदु? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब बात रहेगा किसका? कोण I का और कोण R का। तो देखिए इसको क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण है, और ये क्या है? अभिलंब। ये दोनों के बीच में बन रहा है क्या? कोण I। ये हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब। तो ये दोनों के बीच जो कोण बना क्या हो गया? कोण R। तो इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, जिसे कोण R से सूचित करते हैं। ठीक है। अगला हो गया
परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, जिसे कोण R से सूचित करते हैं। तो ठीक है, ये था प्रकाश के प्रवर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख बिंदु। ये सब बारी बारी से हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं हम लोग ये जानेंगे। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 2 होते हैं। पहला, देखिए फिगर में ये होगा दर्पण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु। तो देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। क्या? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों क्या चीज होना चाहिए? एक ही तल में। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रथम नियम, पहला नियम। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब को क्या कहते हैं? तीनों एक ही तल में होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तन के नियम या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। ठीक है, ये हो गया पहला। तो लिख सकते हैं क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम। दूसरा देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम होता है कोण I बराबर कोण R। ये दोनों जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम है कोण I बराबर कोण R, सॉरी R होगा। तो लिख कर सकते हैं आपतन कोण बराबर, यहाँ पे लिख देती हूँ, परावर्तन क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये दूसरा नियम है। तो कोई भी पूछेगा कि प्रकाश का प्रवर्तन कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहले क्या हो जाएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को कोण R सूचित करते हैं और प्रवर्तन कोण को कोण R सूचित करते हैं। तो ये हो गया प्रवर्तन के नियम, मतलब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो इस क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।